नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं एसएससी बूस्ट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का जो मैंने बताया आपको अध्यक्ष है वो है संतोष कुमार यादव। एक बात और ध्यान में रखना है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अमनप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि वायुसेना के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा और ये 27वें प्रमुख बन गए हैं भारतीय वायुसेना के। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बनेंगे? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन जाएंगे। एक बात ध्यान में रखना है कि DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स एसएससी बूस्ट पर नए हैं वो आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। एसएससी बूस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बन गए हैं। NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। देखिए दोस्तों, NSA के पद का गठन 1998 के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल का नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो पंकज कुमार सिंह का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त ECI कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण गोयल जी का नाम आपको याद रखना है। अरुण गोयल जी भारत के नए चुनाव आयुक्त ECI बन गए हैं। ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देखिए दोस्तों, उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु का नाम आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसके साथ आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। राजीव कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन का नाम भी आपको याद रखना है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। एसएससी बूस्ट चैनल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। देखिए दोस्तों, सुब्रकांत पांडा फिक्की के अध्यक्ष है। एक बात और ध्यान में रखना है कि अरुण चावला जी का नाम भी आपको याद रखना है। अरुण चावला को फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था। देखिए दोस्तों, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसका राइट आंसर रहेगा। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1942 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गया। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। TTFI का फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव कौन है, तो अरुण कुमार बनर्जी इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए। भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको और समझाना है। देखिए, बजट 2023 के अंदर रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं, तो जी कमला वर्धन राव इसका राइट आंसर रहेगा। जी कमला वर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए CEO बन गए हैं। इसकी स्थापना की गई थी 5 सितंबर 2008 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का नाम आपको याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए। देखिए दोस्तों, CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं कौन सी है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। प्रथम CDS कौन थे, तो जनरल विपिन रावत जी का नाम आपको याद रखना है। इनका निधन हो गया था 8 दिसंबर 2021 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे इसका राइट आंसर रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। INC का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 के अंदर की गई थी। इसके संस्थापक है A.O. ह्यूम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 36वें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। CEO से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिमांग अमीन जी BCCI के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं, तो गौरव द्विवेदी इसका राइट आंसर रहेगा। गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के नए CEO बन गए हैं। प्रसार भारती की बात हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 23 नवंबर 1997 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA कौन बनी है, तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। भारती दास देश की नई 27वीं लेखा महानियंत्रक CGA बन गई है। 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है। देखिए दोस्तों, CGA और कैग के अंदर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि 27वें लेखा महानियंत्रक CGA कौन है, तो भारती दास इसका राइट आंसर रहेगा। CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कैग का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम आपको याद रखना है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार जी खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष बन गए। खादी और ग्रामो उद्योग आयोग की बात हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। DRDO से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर वी कामत जी ने जी सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और जी सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बन गए। माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। सेबी की बात हो रही है तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए? तो राजीव कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। राजीव कुमार जी भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो अजय भादु इसका राइट आंसर रहेगा। अजय भादु जी भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1927 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो मिनेश C शाह इसका राइट आंसर रहेगा। मिनेश C शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। NDDB का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो KV शाह जी इसका राइट आंसर रहेगा। KV शाह जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो TG सीताराम इसका राइट आंसर रहेगा। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1945 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंदर रमन राममूर्ति इसका राइट आंसर रहेगा। सुंदर रमन राममूर्ति जी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD एंड CEO बन गए हैं। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1875 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो संगीता वर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। संगीता वर्मा जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की नई अध्यक्ष बन गई है। CCI का फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वरन अय्यर जी इसका राइट आंसर रहेगा। परमेश्वरन अय्यर जी नीति आयोग के नए CEO बन गए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत प्रवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और परमेश्वरन अय्यर जी ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये भी आपको ध्यान में
रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अरुण कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार सिंह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष बन गए। ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 1956 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल इसका राइट आंसर रहेगा। रमेश केजरीवाल जी अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ AIRIA के नए अध्यक्ष बन गए हैं। AIRIA का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रकाश जावड़ेकर इसका राइट आंसर रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बन गए हैं किशोर कुमार बासा। किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बन गए। NMA का फुल फॉर्म है नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी मार्च 2010 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। SAIL का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए और मनोज पांडे 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1 अप्रैल 1895 के अंदर इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है और इनका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो BS राजू इसका राइट आंसर रहेगा। BS राजू जी भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। BS राजू जी का पूरा नाम है बग्गा वेली सोमशेखर राजू और ये थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए। BS राजू जी ने मनोज पांडे जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नौसेना के प्रमुख नेवी चीफ कौन बने हैं? तो R हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। R हरि कुमार भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए और R हरि कुमार 25वें भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी का नाम आपको याद रखना है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इनका मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुजय लाल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। सुजय लाल थाउसेन 30वें सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बन गए। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इनका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका भी राइट आंसर सुजय लाल थाउसेन ही रहेगा। सुजय लाल थाउसेन जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया CRPF का और ये CRPF के 37वें महानिदेशक बन गए हैं। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो क्या है? तो सेवा और निष्ठा, यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो MA गणपति इसका राइट आंसर रहेगा। MA गणपति 23वें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन गए। NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड।
देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक बन गए हैं। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तट रक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1962 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो गुरबीर पाल सिंह 34वें एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1948 के अंदर और उनका मोटो है एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो शीलवर्धन सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। शीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 10 मार्च 1969 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इनका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रदीप चंद्रन नायर जी असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए और प्रदीप चंद्रन नायर जी 21वें असम राइफल्स के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, एआर का फुल फॉर्म है असम राइफल्स। इसकी स्थापना की गई थी 1835 के अंदर और इनका मुख्यालय शिलोंग मेघालय के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने? तो संजय चंद्र इसका राइट आंसर रहेगा। संजय चंद्र जी रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने? तो दिनकर गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने? तो तपन कुमार डेका इसका राइट आंसर रहेगा। तपन कुमार डेका भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निदेशक बन गए। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 1887 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्रिक सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एनएमएससी कौन बने? तो जी अशोक कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो देखिए दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल इसका राइट आंसर रहेगा। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बन गए। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के नए निदेशक कौन बने? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा इसका राइट आंसर रहेगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के नए निदेशक बन गए। सीआईसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 के अंदर और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने? तो सामंत कुमार गोयल इसका राइट आंसर रहेगा। सामंत कुमार गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बन गए। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। सत्यनारायण प्रधान जी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर और उसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।